आज का प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। कृपया ध्यान से सुने और अपनी चिता जलने से पहले चेतना को जगा लें तथा अस्थियां बिखरने से पहले अपने जीवन में आस्था पैदा कर लें। श्वास रुकते ही हम और आप कहाँ जाएंगे और साथ में क्या लेके जाएंगे, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। कृपया ध्यान से सुने और अपनी अपनी चेतना को जगाएं। राह चलना स्वच्छ, रास्ता चलना चाहिए स्वच्छ, चाहे जितना फेर हो। राह चलना स्वच्छ, चाहे जितना फेर हो। काम करना उत्तम, चाहे जितना देर हो। सही काम कीजिएगा तो उसका सही उत्तर ज़रूर मिलेगा, मगर देर होगा मगर अंधेर नहीं होगा। काम सही कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा तो उसका फल देर से मिलेगा मगर अवश्य मिलेगा। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं, राह चलना स्वच्छ, चाहे जितना फेर हो। काम करना उत्तम, चाहे जितना देर हो। दूसरा, सलाह लेना भाई से, चाहे जितना बैरी हो। भोजन करना माँ से, चाहे जितना जहर हो। सलाह हमेशा अपने भाइयों से लेना चाहिए। भाई की परिभाषा होती है कि दुख पड़े तो दुख में हाजिर और सुख पड़े तो सुख में हाजिर, उसी को भाई कहते हैं। नहीं तो दुख आने पे जो आपका सगा भाई हो करके आपको छोड़ के चला जाए तो भाई नहीं, कसाई है। तो सलाह गैर आदमी भी कोई हो आपको सही सलाह देता है तो वो आपका सगा भाई से बढ़कर होता है। अब भोजन हमेशा अपने माँ के हाथों से करना चाहिए। माँ का दिल एकदम निश्चल और पवित्र होता है। कोई दुश्मनी से भोजन में जहर भी मिला देगा तो माँ अपने हाथों से बच्चे को खिलाएगी तो कंठ के नीचे उतरते ही वो अमृत बन जाता है। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, जिस प्रकार गंगा जल में कोई कीड़े और बदबू नहीं होते हैं, उसी तरह किसी के माँ के दिल में कोई कीड़ा नहीं होता। केवल पीड़ा ही पीड़ा होता है, दर्द ही दर्द होता है माँ के दिल में। सलाह लेना भाई से, चाहे जितना बैरी हो। भोजन करना माँ से, चाहे जितना जहर हो। सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, कि हमेशा अपने माँ के हाथों से भोजन करना चाहिए। आजकल के लड़के माँ के हाथों से कौन भोजन करता है? बीवी के हाथों से भोजन अच्छा लगता है कि नहीं? माँ तो बूढ़ी हो गई है,
ऐसे दुनिया कहती है। और तीसरा, पत्नी कैसी पतिव्रता, चाहे वो बेनूर हो। बेनूर का मतलब कुरूप ही क्यों न हो, जिसकी पतिव्रता पत्नी है तो इसी जिंदगी में स्वर्ग का जीवन जी रहा है। सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं, पत्नी कैसी पतिव्रता, चाहे वो बेनूर हो, न्याय करना सत्य की, चाहे अमीर या फकीर हो। न्याय हमेशा सत्य की करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो इंसान हो या गरीब इंसान हो, हमेशा सत्य की करना चाहिए। क्योंकि पंच ही परमेश्वर का रूप होता है। समझ गए? पंच में ही परमेश्वर का वास होता है। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं कि न्याय करना सत्य की, चाहे अमीर या फकीर हो। आजकल की दुनिया पक्षपात करती है। न्याय, अमीर है तो उसका पक्ष ले लेती है, भले वो गलती किया है तो क्या उसका पक्ष लेती है, और गरीब का गला घोट देती है। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, पत्नी कैसी पतिव्रता, चाहे वो बेनूर हो, न्याय करना सत्य की, चाहे अमीर या फकीर हो। क्योंकि सत्य ही देव है, देव ही शिव है, और शिव ही सुंदरम है। समझ में आई? तो आज का प्रवचन समापन हो रहा है। अब कल इसी वक्त आप लोग को प्रवचन सुनाई जाएगी। ज्ञान हीरे से कीमती होती है, और 5 चीज़ें हीरे से बहुमूल्य होते हुए निःशुल्क मिलती है। पहला हवा, दूसरा सूर्य की रोशनी, तीसरा जल, चौथा अग्नि, अब 5वां ज्ञान। जब से ज्ञान तभी से श्यान, दुख सुख में बदल जाता है। जब से सूझ तब से बूझ, हर जीव में भगवान शिव का वास होता है। सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, हम और आप 84 लाख योनि में हर जीव में भगवान शिव होते हैं। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। तो हम और आप, हमारे आपके आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? मुर्दा हो जाते हैं ना। अब जिसके पीछे हम लोग सारी जिंदगी खपा देते हैं, बीवी बच्चे भाई बहन के लिए, वही श्वास रुकते ही हमको आपको क्या कहेंगे? जल्दी उठाओ और शमशान ले जाओ, वरना बदबू देने लगेगा। तो सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, मुर्दे को छूकर लख साबुन लगा लगा कर नहाते हो, अब मरे हुए मुर्गे का टांग ठूस ठूस के खाते हो। आखिर क्यों? अपना सुविचार प्रकट करे। समझ गए? औरत खाना बनाती है, उस खाने में अगर सर का 2-4 बाल अगर निकल जाए तो सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं कि उस भोजन को लोग छोड़ देता है और अपने पत्नी को 5 गालियों से स्वागत करता है ना। तो सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में ज्ञान देते हैं कि भोजन छोड़ देते हो जिसमें एक सर का बाल होता है,
फिर क्यों खाते हो अंडा? फिर क्यों खाते हो अंडा? जिसमें एक माँ का लाल होता है, किसी का बच्चा होता है ना। चिता जलने से पहले चेतना को जगा ले, अस्थियां बिखरने से पहले अपने जीवन में आस्था पैदा कर ले। आगे सुनिएगा। किसी भी जीव को, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, मछली, कबूतर को लोग काट के खाता है ना, चाकू से काट के खाता है ना। तो छुरी के नीचे लेटा है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी तो किसी का बच्चा है ना। अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। अपने बच्चे को थोड़ा सा कट जाता है तो दौड़े दौड़े लोग अच्छे हॉस्पिटल में दौड़ते हैं और डॉक्टर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे डॉक्टर साहेब, चाहे जितना पैसा खर्चा हो मेरे बच्चे को बचा लीजिए, कहता है ना। तो वो भी तो किसी का बच्चा है। मुर्गा मछली, खुकरा खुकरी, बकरा बकरी, जीव जंतु सब में भगवान का वास होता है ना। अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। दया धर्म नहीं तन में, तो क्यों अपना मुखड़ा देखा दर्पण में। अब आज का प्रवचन समापन हो रहा है। आप लोग चिता जलने से पहले चेतना को जगा ले, अस्थियां बिखरने से पहले अपने जीवन में आस्था पैदा कर ले। बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण। हरि 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 हरि। सबका कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हरि 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 हरि।